अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का यूनिट नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इस यूनिट की जो है ना हम वो सारी इंपॉर्टेंट ग्रामर वोकेबलरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो ईटा एसएसटी स्पेशली एसएसटी जनरल से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं ज़रा इनके ग्रामर और वोकेबलरी को ज़रा डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में जो है ना सबसे पहले वोकेबलरी को हम देखते हैं। वोकेबलरी में आप आ जाएं बी नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके आपने क्या करने एंटोनिम्स, यानी जो पेपर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं ना, तो ये वाला पोर्शन मैं हर चैप्टर के साथ आपको करा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, तो ये अपने लाजमी करने हैं, इसको स्किप नहीं करने हैं। हर एक यूनिट का जो है ना ये वोकेबलरी वाला स्पेशली जो ये वाला सेक्शन होता है, इसमें से हर दफा एक या दो तीन इस तरह के एमसीक्यूज वो देते हैं। पहला पहला वर्ड है हमारे पास। अच्छा, इन वर्ड्स के हमने एंटोनिम में अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। स्टोर, स्टोर का मतलब होता है जखीरा करना या जमा करना, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कंज्यूम, यानी खर्च करना, ठीक है। अच्छा, स्टोर जो है ना यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो वर्ब की तरह जब ये काम करेगा तो इसका अपोजिट जो है ना कंज्यूम होगा, एंटोनिम कंज्यूम होगा। लेकिन स्टोर जो है ना कभी कभार हम उस दुकान को भी कह सकते हैं या एक स्टोर को, तो वो नाउन होते हैं। तो अपने सेंटेंस में अगर पहचान करनी है ना, स्टोर वर्ब का भी काम करते हैं, नाउन का भी काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेजर्ट, डेजर्ट जो होता है ना उस किसको कहते हैं, सहरा, जहाँ पे पानी नहीं होता, जहाँ पे दरख्त भी नहीं होते। तो इसका अपोजिट क्या होगा, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहते हैं जहाँ पे दरख्त पानी वगैरह सब कुछ मौजूद होते हैं। फ्रेंड कहते हैं दोस्त को, इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, एनिमी है, ठीक है, दुश्मन को कहते हैं। डिले का मतलब होता है ताखिर करना, इसका जो एंटोनिम होगा अपोजिट होगा, उसका मतलब होगा क्या, हरी, जल्दी करना या एडवांस, ठीक है। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा देना, ठीक है, फायदा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, लॉस, ठीक है। ओके, अगला जो है ना वो देखते हैं। अगला जो हमारा पोर्शन है वो है ग्रामर का, और ग्रामर में सबसे पहले लिखा है व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अ फ्रेज इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मे हैव नाउन्स और वर्बल्स, ठीक है। फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें नाउन्स भी होते हैं, वर्बल्स भी होते हैं। वर्बल्स क्या होते हैं, वर्बल्स को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, जेरेंड्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वर्बल्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेज जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें नाउन्स भी आ सकते हैं, वर्बल्स भी आ सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ब। लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस, लिविंग बिहाइंड द डॉग, स्मैशिंग इनटू अ फेंस, बिफोर द फर्स्ट टेस्ट, आफ्टर द डिवास्टेशन एंड एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या है, फ्रेज। तो फ्रेजेस जो है ना ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस पे मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्रेज एंड इट्स काइंड्स, ठीक है। यानी नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव, जेरेंट फ्रेज, ये वर्बल फ्रेज, ये सारे एडवर्बियल फ्रेज, ये सारे मैंने आपको जो है ना उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार एमसीक्यूज आते हैं। एसएसटी जनरल 2022 में भी एक एमसीक्यूज आया था, एडजेक्टिव फ्रेज में से एमसीक्यूज आया था, ठीक है। तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाके क्लियर करें। उसके बाद है हमारे पास क्लॉज। क्लास जो है ना हम प्रीवियस लेसन में भी हमने पढ़ा था कि क्लास जो होते हैं, मैं आपको अगर आप सिंपल डिफिनीशन बता दूं, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लास जो है ना ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं, और वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे भी सकते हैं और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकता। तो जो क्लास कंप्लीट मीनिंग देते हैं उसको हम, उस जो क्लास जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग नहीं देते उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस में फ्रेजेस मालूम करें और काइंड भी बताए कि वो कौन सा फ्रेज है। पहला एग्जांपल है हमारे पास, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। यहाँ पे ऑफ ग्रेट वेल्थ क्या है, एक फ्रेज है, ये एक एजेक्टिव फ्रेज। तो ये एक एजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन मैन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है।
दूसरा हमारे पास है द प्रिंसिपल वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन कहते हैं नेचर, यानी कि प्रिंसिपल जो था वो एक बूढ़ा आदमी था, फ्रेंडली नेचर का था। अब यहाँ पे ऑफ फ्रेंडली नेचर, ये फ्रेंडली डिस्पोजिशन, ये एक फ्रेज है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ओल्ड मैन को, यानी नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नॉन को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं एजेक्टिव। तो यहाँ पे ये एजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। द वर्कर्स बिलोंग टू अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स। ट्राइब क्या है? एक नाउन है। कौन सा ट्राइब? ड्वेलिंग इन द हिल्स, यानी जो पहाड़ों में रहते हैं। तो ये जो ड्वेलिंग इन द हिल्स है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन ट्राइब को मॉडिफाई कर रहा है। अगला है हमारे पास डियर आई मेट अ बॉय विद रेड हेयर। मैं एक लड़के से मिला जिसके रेड हेयर थे। तो बॉय एक नाउन है, विद रेड हेयर एक फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, ओनली अ मैन विथ प्लेंटी ऑफ मनी। यहाँ पे देखते हैं मैन क्या है? एक नाउन है, विथ प्लेंटी ऑफ मनी। ये विथ प्लेंटी ऑफ मनी एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि मैन को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, इसके आगे वाला है हमारे पास, ये इसी सेंटेंस में, कैन बाई अ कार ऑफ सच पावर ब्यूटी एंड पावर। यहाँ पे जो है ना, कार क्या है? एक नाउन है, और उसका जो फ्रेज है ऑफ सच ब्यूटी एंड पावर, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि कार को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रोमिस, ठीक है। यंग मैन जो है ना, मैन एक नाउन है, ऑफ ग्रेट प्रोमिस ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि मैन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ गोल्ड। टर्बन एक नाउन है, मेड ऑफ गोल्ड जो है ना, क्या कर रहा है? एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि टर्बन को मॉडिफाई कर रहा है। ही रैन विद ग्रेट स्पीड। यहाँ पे विद ग्रेट स्पीड जो है ना, ये क्या कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि हाउ ही रैन, वो भागा, विद ग्रेट स्पीड बड़ी तेज रफ्तार के साथ। तो जो हमें बताता है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये फ्रेजेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इस पे पूरी मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो अब जाके वहां पे देख लें, आपका कॉन्सेप्ट जो है ना मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिवीजन, यानी आपने जो पिछली क्लासेस में जो जितना भी आपने ग्रामर पढ़ा है, वो सारी की रिवीजन है। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी करना है, और इसमें से एमसीक्यूज 2 से 3 एमसीक्यूज तो कन्फर्म आएंगे। अच्छा, पहला हमारे पास एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। पहला सेंटेंस है, द टीम हैज हैड एनफ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस एक नाउन है, एनफ जो है ये एडजेक्टिव है जो कि प्रैक्टिस की क्वांटिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। शी डिड नॉट ईट एनी फ्रूट। एनी क्या है? एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो कि फ्रूट की क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ही इज अ नॉइसी बॉय। नॉइसी क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि बॉय नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। दे शोड मच पेशेंस। पेशेंस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं, मच, ठीक है। अच्छा, अगला जो है हमारे पास, दिस इज अ पाकिस्तानी क्लॉथ। ये एक पाकिस्तानी कपड़ा है। क्लॉथ नाउन है, पाकिस्तानी कौन सा एडजेक्टिव है? ये जरा आप मुझे बताएं कमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी जो है ना कौन सा एडजेक्टिव है? आप जरा मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं, चेंज दीज वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव्स एंड राइट देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, वन इज डन फॉर यू, ठीक है। यानी कि ये जो कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं, इनके आप क्या करें, कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आप एडजेक्टिव में तब्दील करें, और फिर इनके आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएं और सुपरलेटिव डिग्री बनाएं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड है हार्म। हार्म एक वर्ड है, तो इससे आप एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल एक पॉजिटिव डिग्री है, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है? मोर हार्मफुल। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट हार्मफुल, ठीक है। तो ऐसे नीचे 10 वर्ड्स है, इन सारों को हमने एडजेक्टिव में तब्दील करने हैं और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। लव, लव को जब आप एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो एल वाई लगाएं, क्या बनता है? लवली। कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? लवलियर। सुपरलेटिव क्या बनेगा? लवलीएस्ट। ग्रेस, एडजेक्टिव कैसे बनेगा? ग्रेसफुल। सुपर कंपैरेटिव डिग्री मोर ग्रेसफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ग्रेसफुल, ठीक है। म्यूजिक, म्यूजिक से आप एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? म्यूजिकल, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री मोर म्यूजिकल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट म्यूजिकल, ठीक है।
जूस, जूस से आप जो है ना एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? जूसी, ई को हटा दें, वाई लगा दें, जूसी, ठीक है। इसका जो कंपेरेटिव डिग्री होगा वो क्या होगा? मोर जूसी, सॉरी, जूसियर, कंपेरेटिव डिग्री, जूसीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फूल। फूल से आप एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? फुलिश, इससे क्या बनेगा? फुलिश। फुलिश का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? मोर फुलिश, सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट फुलिश, ठीक है। डस्ट, डस्ट से आप एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? वाई लगा दे, डस्टी, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री डस्टियर, सुपरलेटिव डिग्री डस्टीएस्ट, ठीक है। नेशन, नेशन से आप एडजेक्टिव जब बनाते हैं तो ए एल लगा दे, नेशनल, ठीक है। इसका कंपेरेटिव डिग्री मोर नेशनल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट नेशनल। अगला है हमारे पास चाइल्ड। चाइल्ड से एडजेक्टिव कैसे बनेगा? चाइल्डिश, ठीक है। मोर चाइल्डिश, कंपेरेटिव डिग्री मोस्ट चाइल्डिश, सुपरलेटिव डिग्री। एंड द सेम इज द केस फॉर द अदर टू, ठीक है। नीचे दो मैंने आपको लिख के दिए हैं, ये भी आप खुद से कर लें। एक्सरसाइज नंबर 3 पे आ जाते हैं। यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आप करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगा दें। पहला पहला सेंटेंस है हमारे पास, दिस इज द डैश ट्री इन द गार्डन। ये जो है ना डैश ट्री है गार्डन में। अब देखें ना आगे टाल लिखा है। अब टाल से जो है ना हम, ये एक पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसकी टाल की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो टालर होता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? टालेस्ट होती है। अब हमने कौन सी डिग्री लगानी है, जरा एक एक को पुट करते हैं। दिस इज द टॉल ट्री इन द गार्डन। तो पॉजिटिव डिग्री तो आप तब लगाते हैं जब आप कोई कंपैरिजन नहीं करते। यहां पे जो है ना कंपैरिजन हुई है, ठीक है। तो कंपेरेटिव लगाएं, दिस इज द टॉलर ट्री इन द गार्डन, नहीं। अब अगर दो दरख्तों के दरमियान कंपैरिजन था तो आप कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक ट्री को पूरे गार्डन के साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। दिस इज द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दी लगता है, ये आप याद रखें, ठीक है। दिस इज द टॉलेस्ट ट्री इन द गार्डन। अगला देखते हैं, शी इज अ डैश वुमेन। आगे लिखा है वाइज। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं की गई है, ठीक है। तो आप इसमें वाइज ही लगाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए आप इसको चेंज नहीं करेंगे। शी इज अ वाइज वुमेन, ठीक है। ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तीसरा है हमारे पास, ही इज द डैश ऑफ ऑल ब्रदर्स। अब यंग जो है ना, आप इधर यंग लगा दें, ही इज द यंग ऑफ ऑल ब्रदर्स। कंपेरेटिव लगा दें, ही इज द यंगर ऑफ ऑल ब्रदर्स। सुपरलेटिव लगा दें, ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगा क्योंकि उस एक भाई को जो है ना वो सारे भाइयों के साथ कंपेयर किया है। और आगे जो है ना उससे पहले आर्टिकल दी भी लगा है, ठीक है। ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल ब्रदर्स, ओके। आगे देखें, प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। ये तो बहुत ही आसान है, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो कंपेरेटिव डिग्री लगा दें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन और क्योर के दरमियान कंपेरिजन की है, दो चीजों के दरमियान कंपेरिजन है, तो कंपेरेटिव डिग्री लगाई है। योर कंपोजिशन इज द डैश ऑफ ऑल बैड। यहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री लगा दे बैड की। योर कंपोजिशन इज द वर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आगे जाके एक्सरसाइज को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स मैंने आपको पहले भी यूनिट में पढ़ाया था कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पे आपने रट्टा लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स किस तरह आपने कौन से ऑर्डर में लगाने हैं एडजेक्टिव्स। पहले पहले ओपिनियन वाला एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लगाना है। उसके बाद साइज, वो एडजेक्टिव जो आपको नाउन के साइज के बारे में बताता है। उसके बाद एज वाला लगाना है जो आपको नाउन के एज के बारे में बताता है। फिर शेप वाला लगाना है, फिर कलर वाला लगाना है, फिर ओरिजिन या प्रॉपर एडजेक्टिव लगाना है। उसके बाद आखिर में वो एडजेक्टिव लगाना है जो आपको किसी नाउन की मटेरियल के बारे में बताता है जिस चीज से वो बना है। अच्छा, तो इस जो ऑर्डर है इस पे अपने रट्टा लगाना है, इसको अपने याद रखना है। और ये जो है ना एमसीक्यूज ये थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। आपने इसको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को याद रखना है, फिर उसी के जरिए से इसको करना है, ठीक है। अच्छा, पहला पहला है हमारे पास, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक द डैश टीचर। हैंडसम न्यू टीचर, इंग्लिश न्यू हैंडसम टीचर, न्यू हैंडसम इंग्लिश टीचर, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स लाइक्ड, तो यहाँ पे आप लगाएंगे न्यू हैंडसम इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट है। ओके, दूसरा देखते हैं, ही रिसेंटली मैरिड अ डैश वुमेन।
अब यहाँ पे देखें ना, आपने एक एक को एनालाइज करना होगा। अगर मैं आपको पहला वाला एनालाइज करके दे दूं, यंग ब्यूटीफुल पंजाबी, क्या ये सही है ऑर्डर? यंग कौन सा एडजेक्टिव है, एज के बारे में बता रहा है। उसके बाद ब्यूटीफुल है क्वालिटी, तो एज वाला जो है ना क्वालिटी वाले से पहले कभी भी नहीं आता है। आगे जो है ना पंजाबी जो है ना एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन लिखा है या प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा है, तो एज वाला तो पहले कभी भी नहीं आ सकता। दूसरा देखें, ब्यूटीफुल क्वालिटी वाला आ रहा है पहले, यंग उसके बाद जो है ना आपका एज वाला आ रहा है, ठीक है। पंजाबी उसके बाद आखिर में आपका क्या आ रहा है, ओरिजिन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर करेक्ट है। अगर आप उस ऑर्डर में देखते हैं तो ब्यूटीफुल, यंग, पंजाबी, वुमेन, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखते हैं, दिस इज अ डैश मूवी। अब अगर इसमें हम देखते हैं ना, पहला पहला ऑप्शन, न्यू, पाकिस्तानी, वंडरफुल। न्यू क्या है, एज वाला वो एडजेक्टिव है जो आपको एज के बारे में बताते हैं। एज है, फिर ओरिजिन है, वंडरफुल फिर ओपिनियन है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो एज वाला तो कभी भी ओपिनियन से पहले एज वाला एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वाला गलत है। वंडरफुल पाकिस्तानी न्यू, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप देखते हैं ना, न्यू जो है ना यहाँ पे पाकिस्तानी ओरिजिन वाला है, न्यू एज वाला है, ठीक है। तो ओरिजिन वाला बाद में आता है, एज वाला पहले आता है। तो न्यू पहले आएगा और पाकिस्तानी बाद में आएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला सही है, वंडरफुल न्यू पाकिस्तानी, ठीक है। चौथा है हमारे पास, ही इज अ डैश प्लेयर। ही इज अ ब्रेव स्मार्ट पाकिस्तानी प्लेयर। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पहला पहला तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी जो है ना, इसका पी क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो ये इसलिए क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव का पी कैपिटल होना चाहिए, ये गलत है। दूसरा देखें, पाकिस्तानी ब्रेव स्मार्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो है या एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जो है पहले पहले लगा है। ब्रेव स्मार्ट, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ओपिनियन वाला एडजेक्टिव वो बाद में लगे है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं या एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन वो पहले कभी भी नहीं लगते एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, स्मार्ट ब्रेव पाकिस्तानी, या ये वाला सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास, इट्स इन द डैश कंटेनर। पहला पहला लिखा है, लार्ज ब्लू मेटल कंटेनर। लार्ज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज वाला, साइज बता रहा है। ब्लू कलर बता रहा है। मेटल यानी मटेरियल बता रहा है किस चीज से बना है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, लार्ज ब्लू मेटल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ब्लू लार्ज मेटल। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, कलर वाला पहले आ रहा है, साइज वाला बाद में आ रहा है, मटेरियल वाला उसके बाद आ रहा है। तो ये ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये कलर वाला जो है ना साइज वाले से पहले कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तीसरा अगर हम देखते हैं, ब्लू मेटल लार्ज, पहले कलर वाला आया है, फिर जो है ना आपका मटेरियल वाला आया है, और आखिर में आपका साइज वाला आया है। तो साइज वाला जो है ना वो मटेरियल वाले से पहले आता है, ठीक है। तो लार्ज जो है ना मेटल से पहले आएगा, ठीक है, जो ऑर्डर मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, ठीक है। आप सिंपली इसको फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको लिख के दिया है। ओ एस ए, ओपिनियन वाला है पहला, या क्वालिटी वाला है दूसरा, साइज वाला है तीसरा, एज वाला है चौथा, जो है ना शेप वाला है। उसके बाद आगे जो है ना आप इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए। अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस next to each adverb. Identify which of the five questions is answered by the adverb how, when, where, how often, or to what extent or degree, ठीक है। यहाँ पे लिख के है कि इन सेंटेंसेस में आप क्या करें, एडवर्ब को अंडरलाइन करें, और फिर ये भी बताएं कि ये जो एडवर्ब्स हैं इन 5 सवालों में से कौन से सवाल का जवाब देते हैं। हाउ का जवाब देते हैं, व्हेन के बारे में बताते हैं, वेयर के बारे में बताते हैं। तो हाउ जो है ना ये एडवर्ब ऑफ मैनर वाले होते हैं, व्हेन जो है ना ये एडवर्ब ऑफ टाइम वाले होते हैं, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, हाउ ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, या टू व्हाट एक्सटेंट ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिग्री वाले होते हैं, ठीक है। एक एक को हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारे पास, ये एज ही रेन क्विकली। यहाँ पे क्विकली क्या है, एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है, क्विकली जो है ना ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये आपको बताते हैं कि एक एक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये हाउ का जवाब दे रहे हैं। आगे देखें, ही सडनली स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड मीन्स यानी लड़खड़ाना, ठीक है। एज ही रैन क्विकली, जैसे ही वो भागा, ही सडनली स्टम्बल्ड, वो अचानक से लड़खड़ाया। अब यहाँ पे सडनली जो है ना ये आपको आंसर दे रहा है व्हेन, कब, टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेदर फोरकास्टर्स फ्रीक्वेंटली मेक मिस्टेक्स। फ्रीक्वेंटली एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपको बता रहा है हाउ ऑफन, ठीक है। कि जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं वो मतलब कि फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली यानी
अक्सर वो मिस्टेक्स करते रहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे देखते हैं, इफ यू विल वेट हेयर। हेयर जो है ना यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो आपको लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, वेयर का जवाब दे रहे हैं। मिस्टर खान विल सी यू शॉर्टली। मिस्टर खान आपको, यानी अगर आप यहाँ पे इंतजार करेंगे तो मिस्टर खान आपसे मिलने बहुत जल्द आएगा। शॉर्टली आपको जो है ना टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो ये व्हेन का आंसर दे रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ओके, चौथा देखते हैं, द एक्सट्रीमली फियर्स स्टॉर्म डैमेज द टाउन एक्सटेंसिवली। यहाँ पे देखते हैं ना, एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, ये फियर्स एडजेक्टिव फियर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली जो है ना ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी ये आपको बता रहा है हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री, ठीक है। वो आपको एक्सटेंट के बारे में बताते हैं, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है या एडवर्ब ऑफ वो क्या है जो डिग्री के बारे में आपको बताते हैं, एक्सटेंट के बारे में जो आपको बताते हैं। स्टॉर्म जो है ना यहाँ पे नाउन है, फियर्स यहाँ पे जो है ना एडजेक्टिव है जो कि स्टॉर्म को मॉडिफाई कर रहे हैं। और फियर्स को कौन मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्सट्रीमली मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एक्सट्रीमली एडवर्ब है जो कि फियर्स एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं। अच्छा, डैमेज द टाउन एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है शदीद, यानी तो ये भी क्या बता रहा है आपको, हाउ मच। तो ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। यानी टू व्हाट एक्सटेंट वाज द टाउन डैमेज्ड, ये आपको बता रहा है टू व्हाट एक्सटेंट वाज द टाउन डैमेज, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। अच्छा, पांचवा देखते हैं, द लोड शिफ्टेड स्लाइली। यानी कि जो लोड था वो थोड़ा सा हल्का सा जो है ना साइड पे शिफ्ट हो गया। स्लाइली का मतलब होता है, यानी ये आप स्लाइली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या ये आपको बता रहा है टू व्हाट एक्सटेंट द लोड शिफ्टेड, द लोड शिफ्टेड स्लाइली, यानी थोड़ा सा। तो अच्छा, आगे देखें, एंड द ट्रक लर्च्ड डेंजरसली। लड़खड़ाना, ट्रक का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी कि जो लोड था वो ट्रक में से थोड़ा सा इधर उधर हो गया और ट्रक जो है ना खतरनाक तरीके से लड़खड़ा गया। डेंजरसली यहाँ पे जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर है, आपको बता रहा है हाउ द ट्रक लर्च्ड, यानी कि ट्रक कैसे लड़खड़ाया, ठीक है। तो इनमें से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये कोई एक वर्ड दिया होगा, क्विकली, डेंजरसली, एक्सटेंसिवली, आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि ये कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। तो फिर आपने ये याद रखना है कि ये किस चीज के बारे में आपको बता रहे हैं। एडवर्ब के जो काइंड्स हैं उनको आपने डिटेल के साथ पढ़ना है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप काइंडली जाके वो वीडियोस देखें, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इस यूनिट का, और कुछ पोर्शन रहता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।